तो आज दुनिया में अगर कोई देश अपने हथियारों और सैन्य क्षमता को मजबूत करने में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो वह देश कोई और नहीं बल्कि भारत है, जिसका नमूना हमने लॉबी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में देखा, जहां भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सूची में रूस और जापान जैसे पावरफुल देश को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और एक बार फिर भारत ने अपने आत्मनिर्भरता की ओर एक लंबी छलांग लगाई है, जिसमें भारत ने अब तक की सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम बनाने का कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, रूस और चीन तो छोड़ो, अमेरिका भी इस खबर के आने से पूरी तरह से पागल हो चुका है। और यदि यह बम फटा तो एक साथ एक दो देश तो छोड़ो, कई देशों को तबाह कर देगा। भारत के इस अद्भुत ताकत को देख नाटो देशों में मची खलबली तो वही रुस हुआ। पागल इस खबर के आने से मानो रूस, अमेरिका और चीन में एक साथ भूचाल आ गया है। भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक ऐसा बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने का ताकत रखता है। यदि आप भारतीय होंगे तो आपको यह अवश्य ही पता होगा कि भारत एक के बाद एक विनाशक हथियार बना रहा है, जिससे भारत के इन हथियारों को मार गिराना या तोड़ निकलना दुश्मन देशों के लिए अब नामुमकिन हो रहा है। और भारत के इस वेपन को देखकर पश्चिमी देश नतमस्तक हो चुके हैं, तो वही नाटो देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रही है और कई यूरोपीय देशों के द्वारा इस वेपन को खरीदने के लिए बड़े बड़े ऑफर आने लगे हैं। और यह हम सभी के लिए एक भारतीय होने के नाते गर्व की बात है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा बम बना लिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है, और यह बम न्यूक्लियर वेपन से कितनी गुना ज्यादा पावरफुल है, और कौन कौन से देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और क्या भारत को इस विनाशक बम को दूसरे देशों को बेचना चाहिए या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह बात किसी से नहीं छपी है कि आज हर एक देश न्यूक्लियर बम हो या फिर नॉन न्यूक्लियर बम, दोनों को ज्यादा से ज्यादा विनाशक बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, जिसने 2003 में ही MOAB यानी कि मदर ऑफ ऑल बम को बनाया था, और यह बम TNT से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। दूसरा नाम आता है रूस का, जिसने ATBIP बम को बनाया, जिसे हम लोग फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जानते हैं। और अब भारत भी इन देशों की कैटेगरी में आ चुका है, जिसने हाल ही में अपने नॉन न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया, और इस बम का नाम है CBEX 2। दोस्तों, यकीन मानिए, तो इससे पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि यह भारत के DRDO या फिर ISRO के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक प्राइवेट कंपनी सोलर ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इस बम को सबसे घातक बनाता है इसकी लॉटरिटी रेट CBEX 2 के लैटिरिटी रेट 2.1 के करीब है, तो वहीं अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बंद की लैटिरिटी रेट सिर्फ 1.2 ही है। ऑन पेपर देखा जाए तो अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका ने इस बम को ज्यादा बड़ा साइज में बनाया है, जिससे यह जहां भी गिरता है वहां पर सिर्फ विनाश ही लाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का जो यह CBEX 2 बम है, वह साइज में छोटा होने के बावजूद भी अमेरिकन बम से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका लैटिरिटी रेट मदर ऑफ ऑल बम से ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्सप्लोसिव के तौर पर TNT को स्टैंडर्ड माना गया है, और किसी भी बम की लैटिरिटी रेट TNT से डिसाइड की जाती है, यानी कि जिस बम का लैटिरिटी रेट ज्यादा होगी वह बम उतना टाइम्स TNT से ज्यादा पावरफुल होगा। और ग्लोबल बॉम्ब या जो आर्टिलरी बनाए जाते हैं वह तंतु से 1 से 3 टाइम्स तक ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें भारत का जो स्टैंडर्ड लिटरेरी रेट है वह 1 से 3 टाइम्स तक है। रेट दुनिया की सारी मिसाइल्स, आर्टिलरी वरहेड या फिर बॉम्ब टंट के द्वारा ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, यदि भारत भी अपने इस CBEX 2 की साइज को बड़ा कर दे तो यह अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बम को पूरी तरह से मत दे सकता है। लेकिन आप लोग अब कहेंगे कि रूस के पास भी तो फादर ऑफ ऑल बम यानी कि 8WIP है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भले ही रूस ने इस बम को बहुत ही पावरफुल बनाया है, लेकिन यह बम थर्मोपेरिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है, और जिसे हम लोग नॉन न्यूक्लियर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है
कि भारत के द्वारा बनाया गया यह नॉन क्लियर बम अब तक की सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम है। और यदि भारत इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि इसे अमेरिका की मदर ऑफ ओनिल बम की तरह है, प्लेन से गिराया जा सके, तो फिर ये बम और भी विनाशक रूप ले लेगी। तो दोस्तों, आपका इस भारत निर्मित बम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के द्वारा अमेरिका पर लगाए गए एक बड़ी पेनल्टी की। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अमेरिका की एक कंपनी पर भारी भरकम पेनल्टी लगा दी है। कुछ चंद गलतियों की वजह से अमेरिका की जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत ने अब घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल द हिंदू की इस रिपोर्ट में साफ साफ दिया गया है कि इंडिया इन्वोक्स पेनल्टी क्लोज्ड अगेंस्ट जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ इंजन डिलेज फॉर LCA Mark 1A। दरअसल पिछले कुछ सालों से इंडिया अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नए नए वेरिएंट के लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, जिसमें उसे कई सारी जेट इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और इसीलिए भारत ने इन सभी इंजन्स की डील अमेरिका की एक जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से की थी। डील के मुताबिक इस कंपनी को सारे जेट इंजन्स 2023 मार्च में ही सप्लाई करने थे, लेकिन इसने जेट इंजन्स की डिलीवरी अब तक नहीं की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जेट इंजन्स की डिलीवरी अब मार्च 2025 में की जाएगी। और इसी 2 साल की लंबे डीले होने की वजह से भारत ने अब इस अमेरिकन कंपनी को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस की डिमांड दुनिया भर में जमकर हो रही है, जिससे भारत में इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। लेकिन इन जेट इंजन्स की डीले होने की वजह से अब इन फाइटर जेट की प्रोडक्शन में भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफी हद तक सफल होते हुए देखने को मिली है, चाहे वह टैंक बनाने में हो या फिर एडवांस आर्टिलरी वेपन्स। और कुछ समय पहले 2024 में ही जब जर्मनी ने भारत को टैक्स देने से मना कर दिया था, तब भारत के DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से सिर्फ 1.5 से 2 महीने में ही स्वदेशी टैंक बना लिया था, जिसे देखकर जर्मनी के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ चुके थे। इसके बाद हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के साथ सबमरीन की डील करने के लिए आया था, लेकिन भारत अब तक काफी मेहनत और कोशिश के बाद भी अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाने में असमर्थ रहा है। और यही वजह है कि भारत को अपने फाइटर जेट्स की इंजन के लिए जर्मनी, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पिछले ही महीने हमने देखा कि फ्रांस ने ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत में ही इन फाइटर जेट की इंजन को बनाने का ऑफर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से ही इन इंजन्स को परचेज करना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ एक नई डिफेंस की दिशा में शुरुआत करनी चाहिए? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद,